कुछ ही दिनों में रानू चिड़िया अंडे देने वाली थी, लेकिन वो बहुत परेशान थी क्योंकि अंडों के होने की वजह से उसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं रहती थी, जिस वजह से वो इस बार अपने घोंसले की मरम्मत नहीं कर पाई और बारिश का मौसम भी आने वाला था। हे भगवान, मैं क्या करूं? अंडों की वजह से मैं इस बार अपने घोंसले की मरम्मत भी नहीं कर पाई। अगर बारिश शुरू हो गई तो मैं कहाँ रहूंगी? कैसे अपने अंडों की रक्षा करूंगी? अब रानू चिड़िया को बस यही फिक्र थी कि अगर बरसात हो गई तो वो क्या करेगी, क्योंकि उसका ये कमजोर घोंसला बरसात बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। ऐसे ही रानू सोच में डूबी हुई थी, तभी उसकी सहेली पिंकी चिड़िया वहाँ आ जाती है। अरे अरे रानू, क्या हुआ? तुम इतनी परेशान क्यों हो और ऐसे क्यों बैठी हुई हो? बाहर देखो, कितना अच्छा मौसम हुआ है। चलो घूमने चलते हैं। नहीं नहीं दोस्त, मैं नहीं जाऊंगी, तुम जाओ। मेरे अंडे देने का समय पास आ गया है और मैं बहुत परेशान हूँ। अरे रानू, इसमें परेशान होने वाली बात क्या है? ये तो खुशी की बात है, तुम माँ बनने वाली हो। अरे पिंकी, तुम तो जानती ही हो मेरा घर कितना पुराना बना हुआ है। अगर बरसात शुरू हो गई तो मेरा घर तो पहले ही टूट जाएगा। मेरी तो तबीयत भी ठीक नहीं है कि मैं अपने लिए एक नया घोंसला बना सकूं। अब तुम ही बताओ, मैं अपने अंडों की रक्षा कैसे करूं? रानू चिड़िया की बात सुनकर पिंकी चिड़िया अपने मन में सोचती है, अरे बाप रे, कहीं ऐसा न हो ये रानू मुझे ही अपने घोंसले की मरम्मत करने के लिए कहने लगे। मैंने तो अपना ही घोंसला बड़ी मुश्किल से बनाया है, मैं क्या इसके घोंसले की मरम्मत करूंगी? मुझे जल्दी से कोई बहाना मार के यहाँ से भाग जाना चाहिए। ठीक है दोस्त, मैं चलती हूँ, मुझे एक काम याद आ गया। इतना कहकर पिंकी चिड़िया वहाँ से चली जाती है और फिर रात हो जाती है और फिर रानू चिड़िया इसी परेशानी के साथ सो जाती है। अगली सुबह आसमान में काले काले घने बादल छा जाते हैं और कुछ ही देर में वर्षा शुरू हो जाती है। अगर सिर्फ बरसात ही होती तो शायद रानू चिड़िया का घोंसला बच भी जाता, लेकिन बरसात के साथ साथ बहुत तेज तूफान भी था, जिस कारण रानू चिड़िया का घोंसला जोर जोर से हिलने लगता है। हे भगवान, जिस चीज का डर था वही हुआ। मेरा घोंसला बरसात बर्दाश्त नहीं कर पाया, ये तो जोर जोर से हिले जा रहा है। मेरे तो अंडे देने का समय भी पास आ गया है। कहीं ऐसा न हो मेरे अंडे हो जाए और वो इस घोंसले के साथ गिरके टूट जाए। नहीं नहीं, मुझे इस घोंसले के टूटने से पहले ये घोंसला छोड़ के चला जाना चाहिए। और फिर जैसे ही रानू चिड़िया अपने घोंसले से बाहर निकलती है, उसका घोंसला टूट के गिर जाता है। बाहर बारिश भी बहुत तेज हो रही थी। रानू चिड़िया के घर के पास ही पिंकी चिड़िया का घर था। रानू चिड़िया जल्दी से पिंकी चिड़िया के दरवाजे पे दस्तक देती है। पिंकी बहन, जल्दी से दरवाजा खोलो, मैं बहुत बड़ी मुसीबत में हूँ। अरे रानू, क्या हुआ? इतनी तेज बारिश में तुम अपने घोंसले से बाहर कैसे निकल गई? अरे पिंकी दोस्त, मैंने तो तुझे अपने घोंसले के बारे में बताया था ना, वो तेज बारिश होने के कारण टूट गया। पिंकी, मेरे अंडे देने का समय भी नजदीक आ गया है। कृपया करके मुझे अपने घर में एक दिन के लिए रहने दे। रानू चिड़िया की बातें सुनकर पिंकी चिड़िया अपने मन में सोचती है, अगर मैं इस रानू चिड़िया को इस समय अपने घर में आने दूं और इसने अगर मेरे ही घर में अपने अंडे दे दिए तो ये अपने अंडों से बच्चे निकलने तक मेरे ही घर में रुक जाएगी। ना बाबा ना, मुझे कोई ना कोई बहाना बनाना